ओम साई राम। कैसे हैं आप सब लोग? सो टुडेज टॉपिक इज़ व्हाट इज़ हीलिंग एंड हाउ डज इट वर्क। हीलिंग्स, कोई भी ये वर्ड सुनेगा तो वो यही बोलेगा हीलिंग क्या है। हीलिंग मतलब ठीक होना। जिस तरह हमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिजीज़ होती है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं और हील हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू अवर डिजीज़ हमें उतना टाइम लगता है ठीक होने में। ऑन द अदर हैंड, अगर हम स्पिरिचुअल हीलिंग की बात करें, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी जो रूट कॉज है हमारी प्रॉब्लम्स का, तो ये रूट कॉज कैसे है? बहुत सिंपल सी बात है। अगर किसी को कोई परेशानी हुई बॉडी से रिलेटेड, डॉक्टर के पास जाएंगे और अगर कोई उनको ये बोले कि क्या आप जानते हो आपको ये परेशानी हुई क्यों है, तो सिंपल सा आंसर हमको मिलता है कि बॉडी है, बीमारी हो जाती है, तकलीफ हो जाती है, सो व्हाट, दवाई लेंगे ठीक हो जाएंगे, इतना तो चलता ही रहता है। मोस्ट ऑफ द पीपल बोलते हैं कि एज हो रही है, अब तो बीमारियां आएंगी ही, अब तो घुटनों में दर्द होगा ही, अब तो ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ये सब होगा। नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा गलत मेंटालिटी है हमारी। एज वाइज हमें प्रॉब्लम्स आएंगी, या फिर बॉडी है, इट्स जस्ट अ बॉडी, तो क्या हुआ, कोई परेशानी हो गई तो नहीं। आपको बिहाइंड द सीन नहीं मालूम है कि ये तकलीफ़ें क्यों आ रही हैं, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही हैं। यू रियली वॉन्ट टू नो वट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? दैट इज़ यू, ओनली यू। हम खुद डिसाइड करते हैं अपनी डेस्टिनी, हम खुद डिज़ाइन करते हैं अपनी डेस्टिनी। यस, एंड इट्स ऑल अबाउट आवर कर्मास। जो कर्मा, जो सिचुएशन हम अपनी पास्ट लाइफ से जीते हुए आ रहे हैं, वही रिफ्लेक्ट करता है हमारी करंट बर्थ लाइफ में। जैसे कि आप सब ने सुना होगा, एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा हम करते हैं, जैसा हम देते हैं, इन रिटर्न हमें वैसा ही मिलता है। बिटर बट ट्रूथ। हमने हमारी पास्ट लाइफ में जो भी कर्मा किए हैं उसकी रिफ्लेक्शन कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। दैट्स इट। वही हमारी प्रॉब्लम है, वही हमारे इश्यूज हैं। एंड एवरी टाइम इट्स नॉट अबाउट कर्मा, नॉट एवरी टाइम। समटाइम्स वी आर गेटिंग लेसन्स फ्रॉम डिवाइन। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब हमको गाइडेंस मिलती है। गाइडेंस किस चीज़ की मिलती है? यू हैव टू चेंज योर सेल्फ नाउ। ये गाइडेंस बाबा की तरफ से, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। कभी कभी समझते हैं लेकिन अनजान बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो हमसे होगा ही नहीं, ये तो बहुत मुश्किल है। और अगर हम उस गाइडेंस को फॉलो नहीं करते हैं, गाइडेंस इज़ नॉट मीन कि बाबा ने हमें कोई प्रे करने बोला है या कोई प्रोसीजर फॉलो करने बोला है। नो, गाइडेंस मीन्स आपको अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ के पैटर्न में चेंज लेकर आना है। हर किसी के लिए अलग गाइडेंस होती है। कभी बाबा किसी को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए बोलते हैं, लाइक यू हैव टू बी बोल्ड, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, टेक वाइज डिसीजंस। कभी किसी के लिए कुछ गाइडेंस होती है और बाबा वो डायरेक्टली गाइडेंस देते हैं हर किसी को। बट हम अगर उस गाइडेंस पर चलते नहीं हैं या चलने से डरते हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें फेस करने पड़ेंगे। क्यों फेस करने पड़ेंगे? बिकॉज बाबा जानते हैं कि हमारे आगे की लाइफ में क्या होने वाला है, और वो ये जानते हैं कि मेरा बच्चा वो सफ़र हैंडल नहीं कर सकता। इसीलिए वो पहले से गाइडेंस देते हैं, बहुत सारे साइंस देते हैं कि मेरे बच्चे संभल जा, स्ट्रॉन्ग बन जा। जितना स्ट्रॉन्ग बनेगा, जितनी वाइज डिसीजंस लेगा, उतनी ही जो तेरी आगे आने वाली सफरिंग है ना, वो तुझे बहुत छोटी दिखाई देगी, कम लगेगी और जल्दी बीत जाएगी। लेकिन अगर तू ऐसा ही रहा तो तेरे लिए तो वो छोटी सफरिंग भी पहाड़ जैसी बन जाएगी, जो मैं नहीं चाहता हूँ। एट द एंड हम सबको कर्मा करना पड़ता है, बचने के लिए, सेफ होने के लिए, हर चीज़ के लिए। जिस तरह बाबा हम सबको खाना देते हैं, हम सबको बरकत देते हैं, लेकिन अपने हाथों से उठाकर खाना तो हमें खुद से खाना है, बाबा नहीं आएंगे।
उसी तरीके से हमको खुद को सेव करने के लिए कर्मा करना है। और यही चीज़ें हमने अपने पास्ट लाइफ में फेस करी हैं, फॉर श्योर करी हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे कर्मास भी होंगे जो कि हमें नहीं करने चाहिए, बट हमने करे इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। कर्मास आर कर्मास। ऑन द अदर हैंड, जो बाबा ने हमें लेसन्स दिए हमारी पास्ट लाइफ में, कुछ लोग उसको समझेंगे, कुछ लोग उसको नहीं समझेंगे। जो नहीं समझे और उनके वो बर्थ जो है वो वहीं फिनिश हो गया, नेक्स्ट बर्थ में जब वो आएंगे तो वो लेसन्स और हार्श होंगे। जब तक हम समझेंगे नहीं, वो लेसन्स हमें यूनिवर्स देता रहेगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड, एंड फॉर श्योर जो हमारी इनर सोल है, जो हमारी इंट्यूशंस है, सब समझती है। अब हम उस पर चलते हैं या नहीं, या चलने से डर रहे हैं, बस यही हमारी ब्लॉकेजेस बन जाती हैं। सो देयर आर टू मेन रूट कॉजेस फॉर आवर प्रॉब्लम्स, कर्मास एंड लेसन्स, जिसको हम समझते नहीं हैं। लेसन ये है कि यू हैव टू चेंज नाउ, यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, बी स्ट्रॉन्ग, बी बोल्ड, बी कॉन्फिडेंट, फॉरगिव एवरीवन, फॉरगेट एवरी बैड थिंग इन योर लाइफ, इन योर मेमोरीज। बट हम उनको अपनी ब्लॉकेजेस बना लेते हैं, एंड क्या आउटकम निकलता है फिर? फियर, स्ट्रेस, जो आज के टाइम में बहुत बहुत सारे लोगों को है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, डर लगना हर चीज़ से, एंग्जाइटीज़ क्यों हैं? क्योंकि हम वो लेसन या तो समझ नहीं रहे हैं या समझ के भी उस पर चल नहीं रहे हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड बाबाज गाइडेंस। क्या बाबा आपको समझाना चाहते हैं? क्यों आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है? पेन है, क्योंकि हर पेन और हर प्रॉब्लम के पीछे जो है ना, वो गाइडेंस छिपी है। हमें वो समझनी है, हमें उस पर ज़्यादा ध्यान देना है इंस्टेड ऑफ अपने पेन पर ज़्यादा ध्यान देना है। हम जिस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, अट्रैक्ट करके हम उसको कहीं ना कहीं अनइंटेंशनली बढ़ा ही रहे हैं। पेन है, पेन है, हमको पेन है, क्यों है, कैसे ठीक होगा ये? हमारा पेन जा नहीं रहा है। कुछ वक्त के बाद थोड़ा सा हम सबूरी रखते हैं, लेकिन और थोड़े टाइम के बाद हम फिर वो सबूरी खो देते हैं। तो एट द एंड हम उस पेन पर ही फोकस कर रहे हैं। ऐसे नहीं जाएगा, नहीं छोड़ेगा पेन आपको इस थॉट प्रोसेस के साथ। तो आपको क्या करना है? उस पेन के पीछे जो बाबा की गाइडेंस छुपी है, आपको उस पर फोकस करना है। पेन है, ठीक है, लेकिन ये पेन मुझे आ क्यों रहा है? ये प्रॉब्लम, ये सफ़र मैं क्यों कर रहा हूँ? ऐसा क्या रीज़न है? चाहे आपको समझ में नहीं आ रहा है, बट आप कोशिश कर रहे हो समझने की। और जिस मोमेंट आप बाबा को ये बोलना शुरू करोगे कि बाबा प्लीज़ मुझे ये बताओ कि मैं इसमें से क्या लेसन लर्न करूँ, मुझे क्या चेंज करना है अपने अंदर, क्या गाइडेंस है बाबा आपकी कि मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्यों? जिस मोमेंट आप उस गाइडेंस पर फोकस करने लगोगे ना, यू विल गेट दैट गाइडेंस इमीडिएटली। ट्रस्ट माई वर्ड्स, हर गाइडेंस मिलेगी आपको। हर चीज़ जो बाबा आपके अंदर से चेंज करना चाहते हैं, बाबा खुद किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी रूप में वो आकर आपको बताएंगे। आप उसको वर्क करोगे और वो चीज़ ठीक होने लगेगी। नाउ कम टू द मेन टॉपिक, व्हाट इज़ हीलिंग। चाहे वो हीलिंग सीखना हो, हाउ टू सेंड हीलिंग टू अदर्स, या फिर वो हीलिंग सेशन है कि आप किसी हीलर से, हीलिंग थेरेपिस्ट से हीलिंग्स ले रहे हैं, दोनों ही सूरत में वी हैव टू ट्रस्ट इट विद योर हार्ट एंड सोल, ट्रस्ट द प्रोसीजर। जब हम किसी से हीलिंग्स लेते हैं, किसी हीलिंग थेरेपिस्ट से हम हीलिंग्स ले रहे हैं, वो एक प्रोसेस चल रहा है। तो आई रियली वॉन्ट टू क्लैरिफाई इट, दिस इज़ नॉट अ मैजिक पिल कि आपने वो पिल खा ली और आप ठीक हो जाओगे। नो, जिस तरह अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि यू हैव टू डू कर्मा। आप प्रॉब्लम क्यों फेस कर रहे हैं? पास्ट लाइफ का कोई लेसन था या आपका कोई कर्मा था जो वो कंप्लीट नहीं हो पाया, या आप लेसन समझ नहीं पाए, या फिर आपने ऐसा कोई कर्मा किया है अनइंटेंशनली और इंटेंशनली
वो आपके इस बर्थ में रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो हमको उसको ठीक कैसे करना है, वो भी हमको कर्मा करना पड़ेगा। कर्मा करके ही हमको अपने पुराने कर्मा को ठीक करना पड़ेगा। एंड जो हीलिंग थेरेपिस्ट है वो क्या कर रहा है, वो आपकी हेल्प कर रहा है उस कर्मा को क्लींस करने में, बर्न करने में फॉरएवर के लिए। और उसका क्या प्रोसीजर होता है, हमारी जो बॉडी है वो एटम से बनी है। एक एक सेल जो है हमारा, उसकी हायर फ्रिक्वेंसीज होती हैं। अगर किसी की बॉडी पूरी तरह से हेल्दी है, फिजिकल बॉडी, इट मीन्स हर सेल की फ्रिक्वेंसी जो है ना वो बहुत अमेजिंग है, बहुत। वो सब आपस में अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं। बट जहाँ हमें स्ट्रेस होता है, जहाँ हमें कोई डिजीज़ आती है, इट मीन्स हमारे जो बॉडी के सेल्स की फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा लो हो गई है, सबकी एनर्जीज जो हैं वो लो हो गई है। जैसे जैसे आपकी बॉडी के सेल्स जो हैं वो हाई फ्रिक्वेंसी पे आने लगेंगे, सब आपस में कनेक्ट करने लगेंगे, आप धीरे धीरे हील होने लगेंगे। बट यू हैव टू डू कर्मा, यू हैव टू डू समथिंग फॉर योर सेल्फ, ट्राई टू कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। क्योंकि सबसे ज़्यादा कोशिश हमें खुद करनी चाहिए। बाबा हमेशा ये बोलते हैं कि जो खुद की मदद करता है, मैं आता हूँ उसकी मदद करने के लिए। जो खुद की मदद करना नहीं जानता, उसकी तो मैं भी नहीं हेल्प कर सकता, चाह कर भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो लेसन कैसे सीखेगा फिर तो हम सब इंसान यही सीखेंगे कि सब कुछ तो मिल जाता है, बाबा दे तो देते हैं, फॉर श्योर बाबा देते हैं। बाबा हमें इतना देते हैं, शायद उतना हम डिज़र्व भी नहीं करते हैं, उतना बाबा हमें दे देते हैं, क्योंकि वो हमसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। बट कहीं ना कहीं हमारे वो कर्मास हैं। बाबा क्या करते हैं, अपने बच्चों के अच्छे कर्मास को डबल कर देते हैं और बुरे कर्मास को बहुत 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 छोटा, बहुत कम, जिससे कि उनके बच्चों को ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़े। क्योंकि वो हर अपने बच्चे की ना कैपेबिलिटी जानते हैं, कौन कितना सेंसिटिव है, कौन कितना स्ट्रोंग है। और बाबा उनको उसी तरीके से लाइफ लेसन्स देते हैं। उनको जानते हैं कि जितना हम संभाल नहीं सकते, बाबा उतना पेन हमें कभी नहीं देंगे। तो अगर थोड़ा सा पेन मिल रहा है या थोड़ा ज़्यादा भी मिल रहा है ना, तो इट मीन्स कि बाबा कहीं ना कहीं हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं और सिर्फ उतना ही पेन दे रहे हैं जितना हम संभाल सकते हैं। और धीरे धीरे ये पेन भी ख़त्म हो जाएगा। एंड हीलिंग्स बहुत बहुत ब्यूटिफुल वर्क करती हैं इफ़ यू एक्सेप्ट इट विद योर हार्ट एंड सोल। और सबूरी आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आपके अंदर सबूरी है तो आपको हील होने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। आपका कर्मा हीलर का कर्मा, दैट्स इट। वन मोर मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग अबाउट हीलिंग्स, जब हम हीलिंग थेरेपी लेते हैं तो हम हील हो जाएंगे, हम ठीक हो जाएंगे, नहीं, ये विचार हमें रखना ही नहीं चाहिए कि हीलर तो ठीक कर रहा है ना हमको, वो डेली हमें हीलिंग्स भेजता है और हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन नहीं, आपकी एक्सपेक्टेशन हीलिंग थेरेपी से क्या होनी चाहिए, वो ये कि जब हमको हीलिंग थेरेपीज मिल रही हैं, सेशंस टू सेशंस हमको मिल रहे हैं, इट मीन्स कि हमको गाइडेंस मिल रही है। हमारे कर्मा क्लींस हो रहे हैं, दैट्स फॉर श्योर। बट जो हमारे सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो गई थी, वो अब ओपन होने लगी है। हमारा थर्ड आई चक्रा, हमारा थॉट प्रोसेस ओपन होने लगा है। हम लाइफ को सही नज़र से देखना शुरू हो गए हैं। दैट इज़ कॉल्ड healing therapy we are getting from any healer therapist. So this is the real meaning of healing, karma cleansing and आपकी awakening। जो blockages आपके souls में हैं वो क्लियर होने शुरू हो गए हैं। वो क्लियर होने शुरू हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने पेन से, अपने प्रॉब्लम से खुद बाहर निकलने के लिए कैपेबल हो। सो two most important thing, if you are doing your karma and if you are taking healing session, if you are taking healing therapy, magic will flow. Trust me,
these two things will create magic, will brighten your aura. जो हमारे ऑरा में बहुत सारे ब्लॉकेजेस आ जाते हैं वो धीरे धीरे क्लींस होना शुरू हो जाएंगे. दैट इज कॉल्ड हीलिंग. ऑन द अदर हैंड, आप हीलिंग्स करना सीख रहे हैं, आप हीलिंग्स सीखना चाहते हैं कि किसी और को हम कैसे ठीक करें, कोई पेन में है हम उसको कैसे ठीक करें. तो यू शुड नो दिस इज कंप्लीट एंड प्योर बाबा's blessing to heal someone. You know what? You are already a healer. Everyone is a healer. We all are having energy bodies. We all are pure souls. Blockages कहाँ आती हैं? जब हम birth to birth लेते रहते हैं. And every birth में बहुत बहुत सारी happiness and sorrows. ये हमारी ब्लॉकेजेस क्रिएट करती हैं. हैप्पीनेस तो हमें कभी भी याद नहीं रहती है, अच्छा वक्त किसी को याद नहीं रहता, लेकिन जो ट्रॉमाज होते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे बस जाते हैं कि वो हमेशा हर बर्थ में हमारे साथ रहते हैं. ये होती हैं ब्लॉकेजेस जिसकी वजह से हम खुद को यूजलेस समझने लगते हैं. बट ये सच नहीं है. वी ऑल आर प्योर सोल्स, प्योर एनर्जी बॉडीज. लाइक वी कैन क्रिएट मिरेकल्स, वी कैन क्रिएट मैजिक अराउंड अस. कैसे? बाबा बोलते हैं ना सच्चरित्र में कि जो मुझे सब में देखता है वो मुझे बहुत प्रिय है. इट मीन्स कि वो सब में है. बाबा तो सब में है, मेरे अंदर भी हैं, आपके अंदर भी हैं. तो अगर हम अपने सोल के ब्लॉकेजेस को ख़त्म करके बाबा को अपने अंदर से बाहर निकालेंगे तो बाबा तो कुछ भी कर सकते हैं. फिर बाबा और हम अलग नहीं हैं, हम ही बाबा हैं, बाबा ही हम हैं. किसी को भी हील करना, किसी को पेन से, प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता दिखाना इज सच अ वंडरफुल थिंग. बाबा बहुत बहुत प्राउड फील करते हैं इस कर्मा से. सो ऑलवेज रिमेंबर, इफ़ यू आर टेकिंग हीलिंग थेरेपीज, यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू डू कर्मास. एंड जो हीलर है वो अपना वर्क कर रहा है किस चीज़ में? आपकी बॉडी के सेल्स को हायर फ्रिक्वेंसीज में लाने के लिए, जिससे कि आपकी बॉडी जो है वो पूरी तरह से बैलेंस्ड हो जाए, आपकी सोल, आपका माइंड पूरी तरह से बैलेंस्ड हो जाए, जिससे आपको बहुत सारे आगे रास्ते क्लियर दिखाई देने लगे कि आपको क्या करना है, बाबा की क्या गाइडेंस है, क्या चेंज करना है आपको खुद के अंदर. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू गिव हीलिंग्स टू एनी वन एल्स, just think you are a pure energy body and you can do anything. Healings will flow through your body, through your palms. जब भी आप किसी से हीलिंग सीख रहे हो, इट मीन्स कि वो जो है पर्सन जो हीलिंग आपको सिखा रहा है, इट मीन्स कि वो आपको ये बता रहा है कि जो आपके अंदर ऑलरेडी एनर्जी है आपको उसको एक्सेस कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है. बस आपके अंदर ऑलरेडी वो एनर्जीज हैं और आप किसी को भी हीलिंग दे सकते हैं, किसी को भी ब्लेस कर सकते हैं. दिस इज सच अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कर्मा. सो ट्रस्ट योर सेल्फ एंड ट्रस्ट द प्रोसेस. बी पॉजिटिव. टेक केयर. ओम साई राम.